वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था टीनिया। जहां पर कल हमने देखा था टीनिया में एक्टिव हेक्सागन, जो कि मसल वाले रीजन में पाया जा रहा था। कहां पर? मसल वाले पार्ट में। जैसे टंग होगी साहब, हर्ट हो गया साहब, और लीवर में भी ये पाया जा रहा है। ठीक है साहब, क्या है? एक्टिव हेक्सा कहते हैं, जो कि टंग, हर्ट और लीवर में पाया जा रहा है। जहां पर हुक्स क्या हो गई थी? शेड ऑफ, रिमूव हो गई थी यहां से। हुक्स यहां से शेड ऑफ या रिमूव हो गई थी। अब अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली अब ये क्या करेगा? टंग, हर्ट और लीवर में पाया जा रहा है, जहां पर ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, किससे? जनरल बॉडी सरफेस से, और अपना साइज इंक्रीज करेगा। क्या करेगा साहब? साइज इंक्रीज करेगा। जैसे ही इसका साइज इंक्रीज हो गया साहब, तो ये आपको सैक जैसे, थैली जैसे दिखाई देगा, सैक लाइक दिखाई देगा, या आप इसे ब्लैडर लाइक भी बोल सकते हो। अब आपको सैक लाइक या ब्लैडर लाइक ये आपको दिख रहा है। ठीक है साहब, अब आगे क्या होगा? जो एंटीरियर पार्ट में थिक वॉल पाई जाएगी। एंटीरियर पार्ट में कौन सी वॉल पाई जाएगी? थिक वॉल पाई जाएगी। वो इनवेजिनेट हो जाएगी, अंतर्वलित हो जाएगी, अंदर की तरफ वलित हो जाएगी, जहां पर सकर्स, हुक्स एंड रोस्टेलम पाया जाए। और इस पार्ट को बोलेंगे प्रोस्कोलेक्स। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? प्रोस्कोलेक्स। देखो, जैसे ये सैक लाइक या ब्लैडर लाइक हो गया, तो अब क्या होगा? जो एंटीरियर पार्ट की जो वॉल होगी, जो थिक वॉल होगी, वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी? इन्वेजिनेट हो जाएगी, अंदर की तरफ वलित हो जाएगी, जहां पर सक्कर्स, हुक और रोस्टेलम क्या हो जाएंगे? अपीयर हो जाएंगे। और ये वाला पार्ट प्रोस्कोलेक्स कहलाएगा। जब हमने टीनिया पढ़ा था तो टीनिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला स्कोलेक्स, दूसरा नेक, और तीसरा पार्ट था स्ट्रोबिला। तो यहां पर कौन सा पार्ट डेवलप हो गया? प्रोस्कोलेक्स, जो कि आगे चलकर स्कोलेक्स बनाएगा। ठीक है साहब, अगर मैं अब आगे बात करूं तो ये जो चीज होगी जहां पर प्रोस्कोलेक्स पाया जा रहा है, सैक लाइक है, ब्लैडर लाइक है, ये कहलाएगा ब्लैडर वर्म। क्या कहलाएगा? ब्लैडर वर्म या सिस्टिसर्कस। आप ब्लैडर वर्म भी बोल सकते हो और सिस्टिसर्कस भी बोल सकते हो, जो कि कहां पाया जा रहा है? मसल में पाया जा रहा है। किसकी मसल में? पिग की मसल। और इसको कौन खाएगा? ह्यूमन। कौन खाएगा? ह्यूमन। तो ह्यूमन क्या हो जाएगा? इंफेक्टेड। ह्यूमन इंफेक्टेड किस कारण होगा? ब्लैडर वर्म या सिस्टिसर्कस के कारण। ह्यूमन इंफेक्टेड किस कारण होगा? ब्लैडर वर्म या सिस्टिसर्कस के कारण। ठीक है साहब, अब इसे देखिए।
देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो अब आगे क्या होगा, जो पोर्क है जिसमें क्या पाया जा रहा है, सिस्टी सर्कस पाया जा रहा है। उस पोर्क में सिस्टी सर्कस पाया जाएगा जो अंडर कुक्ड होगा। अधपका बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, अधपका मांस, अंडर कुक्ड होगा, या आप रो भी बोल सकते हो, कच्चा हो। अधपका या कच्चा जो मांस होगा उसमें सिस्टी सर्कस पाया जाएगा। उस पोर्क को मिजली पोर्क कहेंगे। क्या नाम है साहब, मिजली पोर्क, जिसमें सिस्टी सर्कस पाया जाता है, अंडर कुक्ड है, रो है। और इसी पोर्क को कौन खाएगा, ह्यूमन। तो सिस्टी सर्कस किसे इन्फेक्टेड करेगा, ह्यूमन को। ह्यूमन से ये किस में जाएगा, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, ह्यूमन में इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है सर, जहां पर जो प्रोस्कोलेक्स वाला पार्ट था वो इवेजिनेट होगा, पहले इनवेजिनेट हुआ था, अब इवेजिनेट होगा। इवेजिनेट होकर स्कोलेक्स बना, क्या बना देगा, स्कोलेक्स। और यही स्कोलेक्स ह्यूमन की इंटेस्टाइन में अटैच हो जाएगा। स्कोलेक्स क्या हो जाएगा, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में अटैच हो जाएगा। रिपीट कर देते हैं साहब, पोर्क में जो सिस्टी सर्कस पाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि अंडर कुक्ड है या रो पोर्क है, उस पोर्क को मिजली पोर्क कहेंगे। उसी पोर्क को ह्यूमन खाएगा, जिस कारण से ह्यूमन की इंटेस्टाइन में क्या आ जाएगा, सिस्टी सर्कस आ जाएगा। जहां पर सिस्टी सर्कस का जो प्रोस्कोलेक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्कोलेक्स में चेंज हो जाएगा, इवेजिनेट होकर। ठीक है सब, अब ये किस में चेंज हो गया, स्कोलेक्स में, और यही स्कोलेक्स इंटेस्टाइन से अटैच हो जाएगा। इस स्कोलेक्स से क्या बनेगी, नेक। इस स्कोलेक्स से क्या बनेगी, नेक, जहां पर बडिंग होगी। और एक शब्द और यूज किया था, प्रोलिफरेशन। बडिंग या प्रोलिफरेशन से नेक से स्ट्रोबिला बन जाएगा और पूरा टीनिया सोलियम आपको दिखने लग जाएगा। इस तरह से टीनिया सोलियम का लाइफ स्पैन कंप्लीट हुआ। टीनिया सोलियम या टीनिया दो एनिमल्स में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है, दो एनिमल्स में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है, इसीलिए इसे डाइजेनेटिक कहते हैं। डाइजेनेटिक कहते हैं। ठीक है सर, तो टीनिया कैसा है, डाइजेनेटिक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो एक शब्द आता है सिस्टी सर्कस सेल्यूलोजी। रिपीट कर देता हूं, सिस्टी सर्कस सेल्यूलोजी। टीनिया सोलियम का सिस्टी सर्कस, टीनिया सोलियम का सिस्टी सर्कस क्या कहलाता है, सिस्टी सर्कस सेल्यूलोजी कहलाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टी सर्कस है इसकी जो वॉल है वो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो ये जो सिस्टी सर्कस है इसकी जो वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसलिए टीनिया सोलियम के सिस्टी सर्कस को सिस्टी सर्कस सेल्यूलोजी भी कहा जाता है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये टीनिया टीनियसिस
एंड सिस्टिसर्कोसिस नामक डिजीज उत्पन्न करता है। कौन कौन सी डिजीज उत्पन्न करता है? तो एक तो टीनियसिस और दूसरी सिस्टिसर्कोसिस। कौन कौन सी डिजीज उत्पन्न करता है? तो टीनियसिस और सिस्टिसर्कोसिस। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, ट्रीटमेंट के लिए एक तो मेपाक्राइन दी जाती है, क्या दी जाती है साहब? मेपाक्राइन। एक प्रेजी क्वांटेल, प्रेजी क्वांटेल और मेपाक्राइन यहां पर ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है जो डिजीज टीनिया उत्पन्न करता है। ठीक है साहब। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं ह्यूमन में, ह्यूमन में एडल्ट टीनिया पाया जा रहा है। यहां पर होगा एपोलिसिस, जहां से ग्रेविड प्रोग्लोटिड यहां से सेपरेट हो जाएंगे। ग्रेविड प्रोग्लोटिड यहां से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कहां आएंगे? ह्यूमन के स्टूल में। ह्यूमन के स्टूल या इसे फेसिस भी लिखा हुआ आ सकता है। ह्यूमन के स्टूल या ह्यूमन के फेसिस में आ जाएंगे, जहां पर क्या पाया जा रहा है? ओंकोस्फीयर। ओंकोस्फीयर इसमें पाया जा रहा है। इस ह्यूमन के स्टूल या फेसिस को कौन खाएगा? पिग। पिग में ये किसमें चेंज हो जाएंगे? हेक्साकैंथ में। हेक्साकैंथ किसमें जाएगा? मसल में। मसल से, मसल में ये जो हेक्साकैंथ है ये सिस्टिसर्कस में चेंज हो जाएगा, जो कि निजली पोर्क में जाएगा। और उसी निजली पोर्क को कौन खाएगा? ह्यूमन। और वापस ये ह्यूमन में चला जाएगा। ये इसका कंप्लीट, जिसे कह सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल। देखो, ये वाला जो पार्ट है जहां से ह्यूमन में एडल्ट टीनिया है, जहां पर एपोलिसिस हुआ और ग्रेविड प्रोग्लोटिड यहां से अलग हुआ, ये वाला पार्ट किसमें पाया जाएगा? ह्यूमन में। ह्यूमन का जो स्टूल है या जो फेसिस है ये कहां पाया जा रहा है? सोइल में पाया जा रहा है। और यहां से आगे पिग में चलेगा ये सारी चीज। तो क्या है? डाइजेनेटिक। क्या है साहब? डाइजेनेटिक है। ये ह्यूमन में, ये सोइल में और ये पिग में। बेसिकली जो ओंकोस्फीयर पाया जा रहा है, कहां पर पाया जा रहा है? ह्यूमन के स्टूल में या फेसिस में पाया जा रहा है। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन ने ढंग से हाथ ही नहीं धोए, ह्यूमन में ढंग से हाथ ही नहीं धोए, और ओंकोस्फीयर वापस किसमें चला जाए? ह्यूमन में इंजेक्शन हो जाए। देखो, ये सोइल में पड़ा है, तो सोइल में फूड के जरिए या वाटर के जरिए भी ह्यूमन में जा सकता है, या ह्यूमन ने ढंग से हाथ ही नहीं धोए, ह्यूमन के स्टूल में था, ह्यूमन में ढंग से हाथ ही नहीं धोए और बिना हाथ धोए कुछ खा लिया, तो वापस ह्यूमन में इंजेक्शन हो गया, ये वापस ह्यूमन में आ गया। कौन? ओंकोस्फीयर। यहां पर पिग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वापस कहां किसमें आ गया? ह्यूमन में इंजेक्शन हो गया। और ये बेसिकली किसमें चेंज हो जाएगा? सिस्टिसर्कस में।
सिस्टिक सर्कस में चेंज हो गया। अब ये वापस किसमें जाएगा सिस्टिक सर्कस? ये जाएगा ब्रेन में। किसमें जाएगा? स्किन में। ब्रेन और स्किन में जाकर ये बेसिकली न्यूरो सिस्टिक सर्कोसिस नामक डिजीज उत्पन्न करेगा। न्यूरो सिस्टिक सर्कोसिस नामक डिजीज उत्पन्न करेगा, जिससे क्या आएगी? बेसिकली मिर्गी आएगी, एपिलेप्सी। मिर्गी बोलते हो क्या? मिर्गी का दौरा पड़ना। मिर्गी मिर्गी आएगी। मिर्गी आएगी साहब। ठीक है, तो वापिस ऑन्कोस्फीयर ह्यूमन में भी जा सकता है, जो कि एक्सीडेंटली हुआ। एक्सीडेंटली, ये तो कॉमन है, ये एक्सीडेंटली हुआ। ठीक है, तो ये इसका लाइफ स्पैन आ गया। देखिए, ये सारे क्वेश्चन ग्रेड 1 में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है। हेक्साकैंथ इज ए लार्वा स्टेज ऑफ। हेक्साकैंथ किसकी लार्वा स्टेज है? एस्केरिस की? नहीं। टेपवर्म की? बिल्कुल। लीवर फ्लूक की? नहीं। स्टारफिश की? नहीं। टीनिया या टेपवर्म की। विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें से कौन सा ऐसा रेस्पिरेशन है जो पाया जाता है टीनिया सोलियम में? यानी टीनिया सोलियम में कैसा रेस्पिरेशन पाया जाता है? ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2013 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एरोबिक ना, एंडो रेस्पिरेशन ना, स्कोटो रेस्पिरेशन ना, एनएरोबिक। कैसा है सब? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। जैसे ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है। डी अटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ग्रेविड प्रोग्लोटिड का डी अटैचमेंट होना या सेपरेट होना क्या कहलाता है? टेपवर्म में। सेगमेंटेशन ना, ऑटोलाइसिस ना, एपोलाइसिस बिल्कुल, एपोजेनेसिस ना। क्या कहलाता है? एपोलाइसिस कहलाता है। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा इज नॉट ए पार्ट ऑफ, पार्ट नहीं है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? ओटाइप पार्ट है, यूट्रस भी पार्ट है, वेजाइना भी पार्ट है, सीरस सैक मेल का पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, फीमेल का नहीं है। उसने पूछा नोट, कौन सा नहीं है? सीरस सैक। इन मैच्योर प्रोग्लोटिड, मैच्योर प्रोग्लोटिड जो है टीनिया का, उसमें स्मॉल राउंडेड चैम्बर पाया जाता है, जो कि ओविडक्ट और वाइटेलाइन डक्ट से मिलकर बनता है, उसके यूनियन से बनता है। उसे क्या कहते हैं? उस स्मॉल राउंडेड चैम्बर को क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं क्या? ना। ओटाइप कहते हैं? बिल्कुल, पढ़ाया मैंने वहां पे। कॉमन गोनोकोर ना, ओवरी ना, क्या कहते हैं? ओटाइप कहते हैं। देखो यहां पर 2018 और 2022 ग्रेड 1 2022 दोनों जो क्वेश्चन आए हुए हैं टीनिया से, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लो। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हुए हैं, जो ग्रेड 1 2011, ग्रेड 1 2011, ग्रेड 1 2013 में आए हुए हैं, ये इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में गया है, लेकिन कहां पर डिटेल में गया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डिटेल में गया है। ठीक।